मैडम प्लीज, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिस्फाई मी। मैडम ऐसे नहीं होता वकालत, प्लीज डोंट रेज योर वॉइस, आई कैन ऑल्सो शाउट। सॉरी मैडम, दिस इज नॉट, दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस कैन नॉट बी अप्रिशिएटेड। फाइन मैडम, फाइन, दैट्स राइट। मैडम जी सुनिए, जब हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि पढ़ के आए, अच्छे से मेहनत करें, तो आप लोगों को बुरा लगता है। दिस इज नॉट अ प्ले ग्राउंड कि जब भी आएंगे कुछ भी आएंगे करेंगे। सॉरी मैडम, दिस इज अ कोर्ट ऑफ लॉ। ज्यादा तेज बोलने से तो आपको मालूम होना चाहिए मेरी आवाज आपसे बहुत ज्यादा तेज है। मैडम ये आप लोग बहुत गलतफहमी में है कि आवाज तेज करेंगे तो यहाँ से कुछ मिल जाएगा। यहाँ से आपको एक ही चीज मिल सकती है, उसी तेज आवाज से, उससे डबल तेज आवाज में जवाब। मैडम कुछ दूसरे बेंच के भी वकील बैठे हैं, उनके चेहरे के इंप्रेशन से दिख रहा है मेरे को कि क्या इंप्रेशन कैरी कर रहे हैं। रियली बैड। मैडम आप तो उसमें वॉच कर रही थी प्रोसीडिंग्स। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहस कर दीजिए ना, हमें काम है। मैडम मैं बहस मैडम बहस कीजिए, आज अभी तो आप खड़े हैं ना कोर्ट में, और क्या। अच्छा तो फिर आप एक मुकदमा क्यों लगाते हो उसमें अगर बहस नहीं करनी? हाँ तो आप कह रहे हैं एस माय लॉर्ड्स ऑर्डर्स। अरे आप बताइए बताइए क्या केस है, आप केस नंबर कौन सा है? 39 बताइए सर, बताइए। तो कौन सा ऑर्डर है मैडम? हम्म 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 मैडम आपको तो स्टैट्यूटरी रेमेडी अवेल करने की लिबर्टी के साथ खारिज हुई थी, फिर क्या हुआ इसके बाद? तो मैडम ऐसे थोड़े पिटीशन में बहस होती है। मैडम ये नहीं, आप तो सरकास्ट। मैडम प्लीज, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिस्फाई मी that multiple writ petitions and piecemeal for a similar relief are maintainable, क्योंकि हमने पहले पढ़ा नहीं था। अभी भी आप सरकास्टिक रिमार्क की आप ऑर्डर कर रहे हो तो बहस करते, तो पहले तो आप जस्टिफाई करो सर हाउ दिस सेकंड पिटीशन इज मेंटेनेबल। मैंने कहा था टू अवेल द स्टैट्यूटरी रेमेडी, हाउ कैन यू फाइल अ सेकंड रिट पिटीशन? तो बताइए ना। मैडम प्लीज, आई एम रीडिंग आउट द ऑर्डर। Admittedly, the trust in question, that is so and so, is a private trust, and counsel for the petitioner could not point out the authority of collector to look into the affairs of the private trust. Accordingly, counsel for the petitioner seeks permission of this court to withdraw this petition with liberty to avail the statutory remedy available to the petitioner or worshippers. आप तो another application I came up with, I filed this petition. Another application, after this order, we had moved in another application. कलेक्टर साहब के पास फिर से. With all the annexes by this. Sorry, madam, it is not maintainable, sir. This is कचरा नंबर. और कलेक्टर, मैंने kindly आप पहले please. मैं कुछ ऑर्डर कर रहा हूँ क्या? मैंने kindly see annexure number P7. हाँ. कचरा नंबर है 409. उसमें श्री जगदीश नारायण मंदिर की ट्रस्ट और प्रबंधक है जिला मोहम्मद। मैडम ये इस तरीके से पिटीशनें नहीं फाइल होती हैं कि हम आज नहीं पढ़ के आए थे इसलिए विड्रॉ कर ली, आज पढ़ के आए। मैडम ऐसे नहीं होता वकालत, प्लीज डोंट रेज योर वॉइस, आई कैन ऑल्सो शाउट। इफ आई हैव स्टॉप्ड शाउटिंग दैट डजंट मीन दैट आई हैव गिवन यू अ लाइसेंस। फॉरगेट अबाउट दैट। हाउ दिस रिट पिटीशन इज मेंटेनेबल बिकॉज़ यू आर नॉट रेडी विद द पिटीशन एट द अर्लीस्ट। Sorry, madam, this is not, this type of practice cannot be appreciated. Fine, madam, fine. That's right. That's right. That's right. Tell me that every application will give you a fresh cause of action. आपने कुछ भी कह दिया तो that doesn't mean that it will become a law. आज बताइएगा कि every fresh application will give a fresh cause of action. तो ऐसे में तो हो गया, endless process हो गई। मुझे नहीं मालूम, ये वकीलों का काम है, मेरा काम नहीं है। मैडम जी सुनिए, जब हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि पढ़ के आए, अच्छे से मेहनत करें, तो आप लोगों को बुरा लगता है। अभी आप कहते हैं सर हम उस समय तैयार नहीं थे इसलिए हम आज तैयार होके आए। फाइन फाइन मैडम, दिस इज नॉट मेंटेनेबल, सॉरी। नो सॉरी, आप बहस करते रहिए, मैंने ऑर्डर अभी डिक्टेट नहीं किया है जी।
मैडम मुझे मालूम है पब्लिक ट्रस्ट में उसका जुरिसडिक्शन है, आपने पहली बार उसको प्राइवेट ट्रस्ट बोला था। मैडम मैं भी पिटिशन, चिंता मत कीजिएगा, मैं पूरा रिकॉर्ड बुलवाऊंगा। मैं क्यों नहीं ऑर्डर डिक्टेट कर रहा हूं? आई विल कॉल द रिकॉर्ड, आई विल चेक ईच एंड एवरीथिंग एंड देन आई विल डिसाइड। जो भी है डॉक्यूमेंट है ये, दिस इज नॉट अ प्ले ग्राउंड कि जब भी आएंगे कुछ भी आएंगे करेंगे। सॉरी मैडम, दिस इज अ कोर्ट ऑफ लॉ एंड ओनली द कोर्ट ऑफ लॉ, ओनली द लॉ वुड प्रिवेल, नथिंग एल्स। आप लोगों को जब हम कहते हैं हाफ बेक पिटिशंस मत फाइल करें, आप लोगों को बहुत बुरा लगता है। और फिर जब आपसे पूछते हैं कि भाई सेकंड हाफ बेक पिटिशन कैसे मेंटेनेबल है, उसके लिए आपका प्रिपरेशन नहीं है। आपके वर्बल आर्गुमेंट से फर्क नहीं पड़ता मैडम मुझे। और ज्यादा तेज बोलने से तो आपको मालूम होना चाहिए मेरी आवाज आपसे बहुत ज्यादा तेज है। Forget about that. How the second petition is maintainable? This is the pure legal question. मैंने एप्लीकेशन फाइल की है इसलिए मेंटेनेबल। फाइन, गिव मी द लॉ, गिव मी द लॉ, गिव मी द लॉ। क्या ओके? आज भी वही हाल जैसा पिछली बार था, तब आज भी वही हाल। आप लोग ये सोचेंगे मैडम, ये आप लोग बहुत गलतफहमी में है कि आवाज तेज करेंगे तो यहां से कुछ मिल जाएगा। यहां से आपको एक ही चीज मिल सकती है, उसी तेज आवाज से, उससे डबल तेज आवाज में जवाब। आपके एक साथी ने मेरे को 1 महीने पहले कहा था ओपन कोर्ट में सब प्रश्न मत पूछा करें, तो हमने कहा ठीक है हम बंद कर दे रहे हैं पूछना। और हमने धीरे धीरे बंद कर दिए हैं। वर्चुअली नेग्लिजिबल क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल। 1 महीने से आप देख लीजिएगा। मैं नाम भी बता सकता हूँ उन वकील साहब का, उन वकीलों का भी नाम बता सकता हूँ जिनके प्रेजेंस में उन्होंने बोला था। और अब आपसे अभी भी आपको ये कानून नहीं मालूम है कि आपकी सेकंड पिटीशन कैसे मेंटेनेबल है। मैं क्या करूं उसके लिए? Why should I give time? Hardly matters. Hardly matters, मैडम। मैडम मैं वो यार उसकी पुरानी फाइल बुलाओ, आई विल गो थ्रू द फाइल। मुझे लगेगा क्या? हाँ हाँ मैडम, मैं अपने चैम्बर में देखूंगा, उसको नहीं सुन रहा आपको। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है मैडम। कुछ दूसरे बेंच के भी वकील बैठे हैं, उनके चेहरे के इंप्रेशन से दिख रहा है मेरे को कि क्या इंप्रेशन कैरी कर रहे हैं। रियली बैड। मैडम आप मुझे ये बताइएगा कि हाउ द सेकंड रिट पिटीशन इज मेंटेनेबल नियरली बिकॉज यू हैव फाइल्ड अ फ्रेश एप्लीकेशन। हाँ है, फाइन फाइन। मैडम मुझे आपको समझाने में बड़ी मुश्किल हो रही है कि ऑर्डर 41 रूल 27 नाम की चीज होती है। अगर आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए थे तो आप पिटीशन के अपील करके उसमें लगा सकते थे, कह सकते थे कि इस कारण से नहीं लगे हैं। बट हाउ अ सेकंड पिटीशन इज मेंटेनेबल? मैडम इट इज रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू मेक यू अंडरस्टैंड। आपके पास रेमेडी है, यस आई नो। आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, यू डिड नॉट फाइल, नो नो प्रॉब्लम। चलो हो गया सर। गिरीश जी आप बताइए सर, आपका कौन सा केस है?